friends, good evening to all. Dear friends, in the chapter of partnership account fundamental में 4 क्लासेस अभी तक हुए हैं आपके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, इन चारों में आपको पार्टनरशिप का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पार्टनरशिप डीड एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और जो लास्ट क्लास था, पिछला क्लास पार्ट 4, जिसमें आपको प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में समझाया गया है। एंड डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में यानी क्लास या पार्ट 5 में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो आपको पार्टनरशिप अकाउंट में 5 चैप्टर पढ़ने हैं। फंडामेंटल चैप्टर जो अभी चल रहा है, इसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसके बाद एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, फिर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, और लास्ट चैप्टर आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ेंगे। अगर आप बीकॉम वगैरह में जाते हैं तो अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या फिर कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी, ये सारे चैप्टर भी आप पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सारे ही चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना होगा। तो कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, केवल आप 5 मिनट ध्यान से सुनिए। देखो बच्चों, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है जनरली क्रेडिट। हमेशा याद रखिए, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जनरली क्रेडिट होता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि नहीं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो बिल्कुल ये फॉल्स है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है। और बड़ी सीधी सीधी बात है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे कोई भी क्लास हो, अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है तो ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है, यानी फेवरेबल आइटम फॉर द पार्टनर, उससे कैपिटल अकाउंट जरूर क्रेडिट होगा। या कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे, लेजर की हम बात करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही पोस्टिंग होगा। और ऐसा कोई भी आइटम जो पार्टनर के लिए अनफेवरेबल आइटम है या जिससे पार्टनर का कैपिटल कम होता है, डिक्रीज करता है, वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जरूर जाएगा, चाहे कोई भी चैप्टर हो। जैसे पार्टनर के कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हुआ, चाहे पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, या पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, या पार्टनर को बोनस दे रहे हैं, या पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, या पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं, या पार्टनर को रिजर्व में हिस्सा दे रहे हैं, या किसी पार्टनर को गुडविल में हिस्सा दे रहे हैं। आगे के चैप्टर में ये सब आएंगे। या आगे के चैप्टर में अगर आपको कहीं लग रहा है कि अच्छा ये कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट है, जो आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट अगर पार्टनर के हिस्से में जा रहा है, तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं या इवेंट, इससे पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाने में हेल्प मिलता है। डेफिनेटली ये क्रेडिट साइड में जाएगा। और इसी तरीके से पार्टनर ने अगर कैपिटल विड्रॉ कर लिया, या ड्रॉइंग किया हुआ है, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, या लॉस है, या रिवैल्यूएशन का लॉस है, जो अनफेवरेबल आइटम है पार्टनर के लिए, जिससे पार्टनर का कैपिटल कम होता है, वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाएगा, चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे कोई भी क्लास हो, चाहे कोई भी मैथड हो। क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट कैपिटल अकाउंट जरूर पढ़े होंगे, तो आप ये बताते हैं कि सर कैपिटल अकाउंट बनाने के मेथड या व्यू कितने हैं। तो बेटा, कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 व्यूज हैं। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 व्यूज हैं। अगर पार्टनर चाहे तो अपने कैपिटल को फिक्स मेथड से रख सकते हैं, फिक्स कैपिटल, और अगर चाहे तो पार्टनर अपने कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग के जगह पर आप फ्लोटिंग भी लिख सकते हैं। तो कैपिटल फिक्स मेथड से भी रख सकते हैं और फ्लक्चुएटिंग मेथड से भी रख सकते हैं। चाहे किसी भी मेथड से आप रखिए, एक बात तो क्लियर है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है, डेफिनेटली
वो क्रेडिट साइड में जाएगा कैपिटल अकाउंट की, चाहे कोई भी मेथड हो, फिक्स्ड कैपिटल हो चाहे फ्लोटिंग कैपिटल हो। और अगर पार्टनर के कैपिटल को घटा रहा है जो अनफेवरेबल आइटम है पार्टनर के लिए, वो निश्चित रूप से डेबिट साइड में जाएगा, चाहे कोई भी मेथड हो, फिक्स्ड कैपिटल हो चाहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो, चाहे कोई भी आने वाला चैप्टर हो पार्टनरशिप में। ये तो एकदम अपने माइंड में सेट रखना। अब रही बात फॉर्मेट की, तो अगर कैपिटल अकाउंट आप फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाते हैं, देखो फ्लक्चुएटिंग का मतलब ही क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है वेरिएबल, परिवर्तनशील, हिंदी में इसको कहा जाता है परिवर्तनशील। तो ऐसे जितने भी फैक्टर है या ट्रांजैक्शन है या इवेंट है जो हमारे पार्टनर के कैपिटल को बढ़ा रहा है चाहे घटा रहा है, उसको हम सेम अकाउंट यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही दिखाते हैं। यानी कि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड से आप बनाते हैं तो यहाँ पर आपका एक सिंगल अकाउंट बनेगा जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको हम बोलते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स मेथड से बनाया गया है, यानी पार्टनर ने अपने कैपिटल को जैम कर दिया है, फिक्स कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पार्टनर जो भी कैपिटल लगाकर, जो भी कैपिटल पार्टनर ने बिजनेस में लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, जब तक बिजनेस बाउंड अप यानी बंद नहीं होता है, उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस वही होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले, 15 साल पहले दो पार्टनर है एक्स और वाई, और दोनों 5-5 लाख रुपए कैपिटल लगाकर वो बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो आज की डेट में भी उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 5 लाख ही शो करना चाहिए क्योंकि कैपिटल फिक्स है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आना चाहिए कि अगर सिर्फ कैपिटल अकाउंट में केवल हम ओरिजिनल कैपिटल ही दिखा रहे हैं, तो जो बाकी अदर ट्रांजैक्शन है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर सैलरी या पार्टनर बोनस या पार्टनर कमीशन या ड्रॉइंग हो गया या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया या लॉस हो गया, उसको फिर हम कहाँ दिखाएंगे? क्योंकि उसको कैपिटल अकाउंट में तो नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में हम दिखाएंगे अगर तो कैपिटल हमारा फ्लक्चुएटिंग में चेंज हो जाएगा। इसके लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट के पैरेलल यानी कैपिटल अकाउंट के साथ साथ एक दूसरी अकाउंट भी बनाते हैं जिसको कहा जाता है पार्टनर करेंट अकाउंट। यानी कैपिटल अगर फिक्स मेथड से बना रहे आप, यहाँ बेटा दो अकाउंट बनेगा, एक आपका हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा आपका हो जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यानी कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से बन रहा है तो बस आप बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल फिक्स मेथड से बन रहा है तो दो अकाउंट आपके बन जाएंगे कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। अब फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड से बना रहे हैं तो आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दो साइड हो गए आपकी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इसके बाद मान लेते हैं दो पार्टनर है आपके पास एक्स और वाई, तो यहाँ अमाउंट के दो कॉलम बना दिए हैं एक्स और वाई के लिए, डेबिट साइड में भी एक्स और वाई के लिए। ये आपका हो गया एक्स वाई, एक्स और वाई। अब आपको सारे इंफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन या इवेंट जिससे पार्टनर के कैपिटल बढ़ रहे या घट रहे उसको कैपिटल अकाउंट में ही दिखाना है। जैसे सबसे पहले पार्टनर के कैपिटल का अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो सबसे पहले आप यहाँ दिखा दिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने कैपिटल और लगाया है एडिशन इन कैपिटल, तो आपका चला गया बाय कैश या बाय बैंक भी लिख सकते हैं। इसके बाद पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इसके बाद अगर पार्टनर को सैलरी मिला है तो टू पार्टनर सैलरी। इसके अलावा पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो पार्टनर कमीशन। इसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर डिविजिबल प्रॉफिट है तो ये आपका बाय पीएल एप्रोप्रिएशन यानी कि ये डिविजिबल प्रॉफिट। ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि ये सारे फेवरेबल आइटम है जिससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है। अगर पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल विथड्रॉ किया है, इससे पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश या बैंक।
इसके बाद अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग से भी पार्टनर का कैपिटल घट जाता है, ये भी आपका डेबिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये भी आपका डेबिट साइड में आएगा, इससे भी पार्टनर का कैपिटल कम हो जाता है। अब इसके बाद कैपिटल अकाउंट का आप करेंगे बैलेंस। बैलेंस के लिए आप क्या करते हैं, क्रेडिट का टोटल आप कर लीजिए, इसी टोटल को आप यहां रख देंगे, यानी जो टोटल लिए हैं इसी टोटल को आप डेबिट साइड में दिखा दिए, और इस टोटल में से इसको आप लेस कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा आपका बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब इसका क्या मतलब है, जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है और बैलेंस कैरी डाउन है क्लोजिंग बैलेंस है। तो आप देख सकते हैं ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में यहाँ बिल्कुल डिफरेंसेस आएंगे, क्योंकि ये सारे जो फैक्टर ऑफ वेरिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी है या कमीशन है या प्रॉफिट है या ड्राइंग है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसको आप कैपिटल अकाउंट में शो कर रहे हैं। तो बच्चों अगर कैपिटल आप फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाएंगे तो बस एक यही अकाउंट बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर हम कैपिटल फिक्स मेथड से बनाते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या बताता है, कॉन्सेप्ट आपका बताता है कि अगर कैपिटल फिक्स मेथड से आप बना रहे हो तो कैपिटल अकाउंट में ध्यान देंगे केवल ये जो ओपनिंग कैपिटल है बाय बैलेंस बीडी, केवल ये जो आपका ओपनिंग कैपिटल है बाय बैलेंस बीडी, बस केवल यही आपके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, जो कॉन्सेप्ट बताता है। इसके अलावा बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपका चला जाएगा करेंट अकाउंट में। क्लियर है? तो यहाँ पर कैपिटल आपका क्या हो गया, जैम हो गया, यानी जो बाय बैलेंस बीडी है वही टू बैलेंस सीडी हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या पार्टनर सैलरी या पार्टनर बोनस है या पार्टनर कमीशन है या प्रॉफिट है या ड्राइंग है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये सब आपके जाएंगे करेंट अकाउंट में, साइड सेम रहेगा। अगर फेवरेबल आइटम है तो करेंट अकाउंट में ही जाएगा और अनफेवरेबल आइटम है तो करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाएगा, साइड सेम रहेगा। अच्छा, अब करेंट अकाउंट जब बनाना होगा आपको, तो कोई भी अकाउंट कभी भी लेजर आप बनाते हैं तो सबसे पहले देखना है कि क्या वो लेजर पहले से ओपन है। अगर पहले से ओपन होगा तो डेफिनेटली उस अकाउंट में कुछ ना कुछ बैलेंस जनरली होता है। तो करेंट अकाउंट जब आप बनाने जाएंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि करेंट अकाउंट का क्या पहले से कोई बैलेंस है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आप उसको क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, और अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में आप दिखा देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमेशा याद रखिए, अभी अभी आपको बताया गया है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जनरली क्रेडिट होता है बट नॉट ऑलवेज। लेकिन अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो सिविल सर्विस में बहुत बार पूछा गया है कि बताइए जनरली करेंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है। तो बेटा करेंट अकाउंट का बैलेंस बच्चों क्रेडिट या डेबिट कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई वेटेज देने की बात नहीं है कि जनरली क्रेडिट होता है जनरली डेबिट होता है, ऐसा कुछ नहीं। क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप यहां तक ही पढ़े हैं अभी तक, तो आपसे पूछा जाए कि अगर कैपिटल पार्टनर ने अगर अपने कैपिटल में एडिशन किया, इंट्रोड्यूस किया या विड्रॉ किया, और कैपिटल हम बना रहे हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से, तो यहाँ तो कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैपिटल अकाउंट ही बना रहे हैं, कैश बाय कैश आप दिखा दिए एडिशन इन कैपिटल डेबिट साइड में, और टू कैश आप दिखा दिए डेबिट साइड में, इससे कैपिटल घट रहा है। लेकिन यही बात पूछा जाए कि बताइए एडिशन इन कैपिटल या विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल फिक्स मेथड से बना रहे हैं आप, तो उसको कहाँ दिखाएंगे। तो जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई भी स्टूडेंट को बताना चाहिए, बोलना चाहिए कि सर करेंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो कॉन्सेप्ट वाइज तो आप सही बता रहे हैं, लेकिन बच्चों एक एक्सेप्शन है, अपवाद। अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा हुआ है या विड्रॉ किया है और कैपिटल फिक्स मेथड से बना रहे हैं, तो भी वो करेंट अकाउंट में नहीं जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। यानी अगर कैपिटल फिक्स मेथड से आप बना रहे हैं तो पार्टनर के कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है, इसके बाद अगर पार्टनर कैपिटल एडिशन किया है और लगाया है एडिशन कैपिटल, और पार्टनर अगर कैपिटल विड्रॉ किया है, उसको भी हम कैपिटल अकाउंट में ही दिखाएंगे। और इस दोनों कंडीशन की वजह से
हमारा फिक्स कैपिटल ऑटोमेटिक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में चेंज हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्लास में यानी जो पार्ट 5 है, इसमें आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया गया है। अब आपके पास केवल इस चैप्टर में एक ही टॉपिक बचा है, जो है एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोज द अकाउंट। जो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड हो, क्लास 12 स्टूडेंट हैं आप, तो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आना ही आना है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में वो बताया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जहाँ तक हो लाइक भी करिए। तो सभी स्टूडेंट को नमस्कार। फिर नेक्स्ट वीडियो कल मिलते हैं। आप सभी नमस्कार।